ब्लॉग नंबर 2। आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको लोग तरह तरह बातों से पुकारते, तरह तरह नामों से पुकारते हैं। कोई उसको कट्टरवादी बोलता है, कोई उसको बोलता है कि ये सिर्फ राजनीति के लिए आया है, कोई बोलता है कि ये सिर्फ लोगों को भड़काता है। मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ उसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद रावण, जो प्रेजेंट में नगीना सांसद हैं। तो हाल फिलहाल में एक घटना घटी थी उत्तराखंड हरिद्वार में, जिसमें एक लड़का था केतन, सुना तो होगा। उस लड़के को, केतन को क्या हुआ है कि सवर लड़की से प्रेम था, साथ पढ़ते तो वही तो लड़की के घर वालों ने केतन को जो मौत के घाट उतारा, जो उसको मारा, हाथ पैरों में कीले ठोकी, मतलब कितना ही जुल्म किया होगा, कितनी बुरी तरीके से। वो सोचो, किसी के शरीर में लोहा ठोक देना, उसके गुप्त अंगों को छेद देना। उसकी दादी ने खुद बताया है, एक रिपोर्टर ने घर जाके पूछा तो रिपोर्टर बोलता है कि आपने देखा था? तो दादी बोलती है सबसे पहले हम वहीं थे, घटना जब पोस्टमार्टम वगैरह के लिए लेकर आए थे केतन को, और वीडियो भी वायरल हुई थी। तो क्या है ना कि ये जो लड़का था ना, वो दलित था। इसी वजह से ना तो पूरे भारत में वो फैल पाई बात उसकी, ना उसको न्याय मिल पाया। यही कारण था कि लोगों ने इग्नोर किया। यही बच्चा अगर किसी बड़े समाज से होता तो अब तक हजारों पुलिस वाले, कई सौ नेता अब तक समर्थन में उतर गए होते। क्योंकि आपको भी अब तक समझ में आ ही गया होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद भाई को उत्तराखंड से कोई लाभ नहीं है। कभी कभी न्याय अदालत नहीं देती, कभी कभी क्या होता है ना, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है, पीड़ित के साथ खड़ा होना पड़ता है, तब जाके न्याय मिलता है। चंद्रशेखर आज़ाद भाई को, आपको पता है, अभी जब वो उत्तराखंड गए हरिद्वार, वहाँ के पुलिस प्रशासन ने उनके साथ क्या किया। इतनी गर्मी में गए वो, और उनके टी शर्ट फाड़ दी गई। इतिहास याद रखेगा इस बात को। एक दलित बच्चा मार दिया गया जो अब इस दुनिया में नहीं है, और उसके घर अन्याय से लड़ने के लिए एक व्यक्ति गया, दिलासा देने के लिए, जिसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद रावण है। उस व्यक्ति को, उस शख्सियत को, यार वो बंदा आज़ाद समाज पार्टी का अध्यक्ष है, आप उसके साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। सपोज अगर आने वाले टाइम पे वो सीएम बन जाए, पीएम बन जाए, और मैं चाहता हूँ कि बने भी वो, जैसा वो बंदा युवाओं के साथ खड़ा रहता है, 100% चाहिए। राजनीति में जरूरी नहीं है कि स्वार्थ के लिए आप जाओ। बोलता हरिद्वार पहुंचा, कोई स्वार्थ नहीं उसका, लेकिन देखो उसके घर को से मिला। एक बात को कोई नहीं इनकार कर सकता, क्योंकि आज़ाद भाई हमेशा पीड़ित के घर पहुंचते हैं, वहाँ खड़े रहते हैं, और नेताओं की तरह नहीं है। घर से निकलना बड़ा मुश्किल होता है गर्मी में। आधे से ज़्यादा नेता ऐसी रूमों से बाहर नहीं निकल पा रहे, वो बंदा रोडों पर खड़ा जाके चल रहा है, प्रशासन टी शर्ट फाड़ देता है। मेरठ वाले केस में देखा था कैसे प्रशासन ने उनको रोका था। तो दिलासा दिलाना भी बड़ा ज़रूरी होता है। अभी उत्तराखंड में छोटे छोटे केस हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, किसी बड़े समाज वाले व्यक्ति के यहाँ का छोटा सा भी केस हो जाए ना, तो विधायक लोग, ये लोग उनके घर जा के दिलासा देते हैं। आपने न्यूज़ देखी होगी, अभी मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन विधायक खुद घर जा के दिलासा दे रहा है। एक मृत्यु हो गई, उसके घर कोई विधायक नहीं, कोई कुछ नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि वो दलित है। और ये लोग जब वोट मांगने की बारी आती है, जब बात आती है कि राजनीति में इन लोगों का वोट हमें चाहिए, तब हम हिंदू हो जाते हैं इनके लिए। लेकिन जब बात आती है कि बोलते हैं कि इनको अपने साथ रखना बैठाना, तब हम हिंदू नहीं है, तब हम दलित हो जाते हैं, अछूत हो जाते हैं। उत्तराखंड से चंद्रशेखर आज़ाद भाई को एक भी वोट नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी सच्चे दिल से अपने समाज के साथ न्याय के लिए वो खड़े हैं। और ये व्यक्ति वही शख्स है जो हर जगह पहुंच जाता है, बिना अपनी जान की परवाह किए, बिना अपने परिवार के सोचे। ये बंदा सबसे पहले रहता है अपने समाज के साथ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, आपने देखा होगा चंद्रशेखर आज़ाद भाई के बाद कई बार हमले हुए। एक बार गाड़ी में गोली चला दी गई थी, ठीक है, और अभी मेरठ में देखा उन्होंने कैसे पुलिस प्रशासन ने उनको रोका था, जाने नहीं दिया था। अब ये हरिद्वार, तो भाई के साथ तो होता रहता है। आदत होगी है भाई को इस गंदे सिस्टम की सुनने की, क्या ये लोग कैसे करते तो उनको सब पता है, इसलिए वो खिलाफ खड़े रहते, वो डरते नहीं है, निर्भीक है। यार ऐसा नेता चाहिए हमें, ऐसा नेता चाहिए हर किसी को भाई, मुझे क्या, हर किसी युवा को ऐसा ही नेता चाहिए जो हर वक्त उनके साथ खड़ा रहे।
ऐसे नेता का होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। मैं तो चाहता हूँ वही उत्तराखंड के, सॉरी, अगर यूपी का कोई सीएम बने तो वही चंद्रशेखर भाई बने। एक युवा यूथ, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब सीएम बनेगा, समझदार व्यक्ति सीएम बनेगा, तो युवा के बारे में सोचेगा भी, ना कि मंदिर बनवाएगा, ना कि जगह जगह मठ बनवाएगा, ये काम करेगा। वो सिर्फ स्कूल पे ध्यान देगा, कॉलेजों पे ध्यान देगा, शिक्षा पे ध्यान देगा। एजुकेशन सिस्टम का अच्छा होना बड़ा जरूरी है। हमारे यूपी में सबसे गंदा हुआ पड़ा इस टाइम। अब आपने देखा राम मंदिर में किसने चुराया? खुद ब्राह्मण लोग ही चुरा के ले गए, जो वहां पे थे वही चुरा के ले गए। एक व्यक्ति बयान करके बोलता है, हमारा मंदिर, हमारा सोना, हमारा धन हम लेके जाए, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? भाई तुम्हारे पापा का था वो, तुम्हारे पापा का था। जनता ने चढ़ाया धन, और जनता ही मूर्ख है। मैं तो जनता मूर्ख है यार, जाके किसी मंदिर में कोई चढ़ावा ना चढ़ाओ यार। ये लोग चुरा के ले